हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ई शिक्षा। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस। ये एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस चैप्टर 5 जो है ये उसका थर्ड पार्ट है। ठीक है, इससे पहले हमने इसका मीनिंग, इसके स्कोप, ट्रेडिशनल और बिजनेस में डिफरेंस वो सब डिस्कस किया है। अब डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस। तो क्या बेनिफिट्स होते हैं ई बिजनेस को अगर आप ओपन करते हैं तो एज अ ओनर आपको उसके क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो फर्स्ट है इजी टू सेटअप, इसे सेट करना इजी है। ठीक है, वी कैन सेट अप एन ऑनलाइन बिजनेस इवन बाय सिटिंग एट होम इफ वी हैव द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर डिवाइस एंड द इंटरनेट। इट मीन्स आज के टाइम पर कोई भी ई बिजनेस ओपन कर सकता है अपने घर में बैठे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव द वाईफाई कनेक्शंस इन द होम, राइट। तो अगर आपके पास प्रॉपर सॉफ्टवेयर डिवाइस एंड इंटरनेट है तो आप इजीली आप अपने कमरे में बैठकर अपना एक बिजनेस ओपन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चीपर देन ट्रेडिशनल बिजनेस। बेनिफिट क्या है ये बिजनेस का कि ये चीपर है किससे, ट्रेडिशनल बिजनेस से। एज आई टोल्ड यू इन आवर प्रीवियस वीडियोस कि ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, राइट। लेकिन ई बिजनेस में उसके कंपैरिजन में बहुत कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। देखो, आपको सिंपल एक सॉफ्टवेयर, एक डिवाइस, इंटरनेट फैसिलिटीज़, यही चीज़ें चाहिए। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस को सेटअप करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी या जितने भी डेली एक्सपेंस होते हैं वो सारे आपको देने होते हैं, राइट। तो ये आपका क्या है, चीपर है, तो ये इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट है नो जोग्राफिकल बाउंड्रीज। नो जोग्राफिकल बाउंड्रीज क्या है, दिल्ली में अगर मेरा बिजनेस है, दिल्ली या धीरे धीरे करके मैं ऑल ओवर इंडिया को कवर करूंगी, राइट। बट ई बिजनेस की कोई जोग्राफिकल बाउंड्रीज ही नहीं है। इंडिया से बाहर जितनी भी कंट्रीज में आप जाना चाहें आप जा सकते हैं। एनी वन कैन ऑर्डर एनीथिंग फ्रॉम एनी वेयर एट एनी टाइम। आपने दिल्ली में अपना बिजनेस मतलब अपना इंटरनेट पर बिजनेस ओपन कर लिया, राइट। अब उस दिल्ली के बिजनेस में जितने भी प्रोडक्ट थे वो सारे आपके ऑनलाइन हैं। अब वो पर्सन मुंबई में हो या मलेशिया में हो, वो इसको सर्च कर सकता है और ऑर्डर कर सकता है, राइट। किसी भी प्लेस पर कहीं से भी ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है, यानी इसकी कोई जोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है। यानी आपको आपके कस्टमर वर्ल्ड वाइड लेवल पर मिलते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से आपके कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, राइट। On the one hand, it allows the seller an access to the global market. On the other hand, it affords to the buyer a freedom to choose product from almost any part of the world. यानी देखो, ये सेलर को भी अपॉर्चुनिटी देता है कि वो ग्लोबल मार्केट में जा सके, ऑल ओवर द वर्ल्ड जाकर अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सके। और बायर के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड के प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सके और एक अच्छा प्रोडक्ट ले सके, राइट। तो यहाँ पर कोई जोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल बिजनेस आवर्स। देखो, ट्रेडिशनल बिजनेस में आपका पर्टिकुलर टाइम फिक्स होता है, 9 से 5 की जॉब है, ठीक है, या आपकी जो शॉप है उसे आप 9 से 9 तक ओपन करते हैं। लेकिन ई बिज़नेस में ऐसा नहीं है। फ्लेक्सिबल बिजनेस सहारा है, जितने टाइम आप स्पेंड करना चाहते हो उस बिज़नेस में उतना ही करेंगे, ठीक है। इंटरनेट आपके पास हमेशा अवेलेबल है। आप चाहते हो रात में काम करना, आप रात में करोगे। आप चाहते हो दिन में काम करना, आप दिन में काम करोगे, ठीक है। सो ई बिजनेस ब्रेक डाउन द टाइम बैरियर्स एंड दैट लोकेशन बेस्ड बिजनेस एनकाउंटर, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम बैरियर नहीं है। जब आपको देखो, आपके पास न्यू प्रोडक्ट्स आपने ऐड करना है, ठीक है। अभी तक आप 5 प्रोडक्ट्स में डील कर रहे थे, अब आपको 10 प्रोडक्ट्स में डील करना है। तो आपको करना क्या है, आपको जस्ट इन 5 प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन को अपलोड करना है। तो भाई, वो मैं रात के 2 बजे करूँ, 3 बजे करूँ, 4 बजे करूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है। ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं है उसके लिए, राइट। तो यहाँ पर टाइम बैरियर्स नहीं होते, फ्लेक्सिबल बिजनेस आवर्स हैं जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज स्पीड एंड एफिशिएंसी। ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम कैन प्रोसेस पेमेंट एंड ऑर्डर्स इन रियल टाइम, यूजुअली फास्टर, मोर एक्यूरेटली एंड चीपर देन ह्यूमन वर्कर्स। देखो, बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड में यहाँ वर्क होता है, एफिशिएंसी भी अच्छी होती है। आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया, ठीक है। ऑनलाइन ऑर्डर आपके पास, देखो, ये एक पर्सन है, ये आपका कस्टमर है और ये आपका बिजनेस है। कस्टमर ने ऑनलाइन ऑर्डर किया, आपने प्रोडक्ट को सेंड किया, कस्टमर ने आपको पेमेंट कर दी, राइट। तो ये जो काम है ये इतना लंबा प्रोसेस नहीं लेता, ठीक है। फास्टर होता है यूजुअली ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपैरिजन में, ठीक है। या फिर अगर आप ये देखो, फॉर एग्जांपल आप ई बुक आप सेल कर रहे हो, ठीक है। तो ई बुक के लिए क्या करना होगा, सेकंड्स में ई बुक का ट्रांसफ़र हो जाएगा। ई बुक की जो भी पीडीएफ होगी या ई बुक को ओपन करने का जो भी सिस्टम होगा वो आप सेकंड्स में ट्रांसफ़र कर देंगे, जैसे ही आपको पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो जितने भी ई प्रोडक्ट्स हैं वो तो आप सेकंड्स में दे ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन जितनी भी गुड्स हैं उन्हें आपको जो डिलीवरी करने में टाइम लगेगा बस उतना ही टाइम लगेगा, और आपके पास पेमेंट तो ऑनलाइन बहुत जल्दी आती ही है, राइट। तो यहाँ पर
उनका कहना है कि जो ह्यूमन वर्कर्स करते हैं, ठीक है, ह्यूमन वर्कर्स जो वर्क कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में ये वर्क बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका, मूवमेंट टूवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी, यानी ई बिजनेस आपके एनवायरनमेंट को भी सपोर्ट कर रहा है। पेपरलेस सोसाइटी, देखो जब भी आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस खोलोगे तो सबसे पहले तो उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा। आप कोई प्रोडक्ट सेल करोगे तो उसका आपको पर्टिकुलर एक बिल देना होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर ई बिजनेस में आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसका बिल भी आप ई बिल ही देते हैं, ठीक है। तो पेपर का यूज़ यहाँ पर बहुत क्या है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। यूज़ ऑफ इंटरनेट हैज़ कंसिडरेबली रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क। पेपर वर्क पे मतलब पेपर पर कोई वर्क हो नहीं रहा है, ठीक है। जो भी आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, जो भी आपके पास पेमेंट आ रही है, जो भी बिल आप दे रहे हैं, सब कुछ इंटरनेट पर हो रहा है, राइट, इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। इनफैक्ट ई कॉमर्स टूल्स आर अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एम्ड एट स्पीडिंग अप द प्रोसेस ऑफ गेनिंग परमिशन, अप्रूवल और लाइसेंस। तो देखो कोई भी बिजनेस, जिस बिजनेस में आपको अप्रूवल चाहिए या लाइसेंस चाहिए, ठीक है, कुछ बिजनेस होते हैं जिसमें आपको लाइसेंस लेना ही होता है, कंपलसरी है, जो वहाँ की गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है, राइट। तो आज के टाइम पे क्या हो गया है, ई कॉमर्स के टूल्स के मतलब की वजह से आप लाइसेंस ऑनलाइन ऑर्डर, मतलब ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं लाइसेंस के लिए, किसी भी परमिशन, किसी भी अप्रूवल के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपने खुद भी अपनी फैमिली में देखा होगा कि आजकल आप आधार, पहचान पत्र, आईडी कार्ड, इन सब के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए पहले आपको 2-2 3-3 पेज के फॉर्म फिल करने पड़ते थे, राइट। अब क्या है, पासपोर्ट भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और आपके घर पासपोर्ट आ जाता है, राइट। तो यहाँ पर हम पेपरलेस सोसाइटी की तरफ मुड़ गए हैं और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, राइट। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। नाउ कम्स टू लिमिटेशंस। कोई चीज़ ऐसी नहीं है इस दुनिया में जिसकी लिमिटेशंस ना हो, सिर्फ बेनिफिट्स हो, ऐसा तो कोई है ही नहीं, राइट। तो इसका लिमिटेशन क्या है, लैक ऑफ पर्सनल टच। फर्स्ट लिमिटेशन है इसकी लैक ऑफ पर्सनल टच। पर्सनल टच नहीं होता है ई बिजनेस में। वन कैन टच और फील द प्रोडक्ट, सो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द कंज्यूमर्स टू चेक द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। देखो आप प्रोडक्ट को टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, सिर्फ आपको ऑनलाइन बिजनेस में, मतलब ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ोटोज़ उसकी दिखती हैं, आपको उसकी क्वालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, साइज़ के बारे में, कलर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बट आप उसे खुद से चेक नहीं कर सकते, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी क्लॉथ लेने जाते हैं, जब आप शॉप पर जाते हैं तो आप सारे फैब्रिक देखते हैं, वहाँ पर जो सेल्समैन होता है वो आपको हर तरह के प्रोडक्ट की, ये सिल्क का कुर्ती है, ये आपका कॉटन का कुर्ती है, ये आपका नायलॉन का है, हर फैब्रिक आपको दिखाएगा और आपके पास वहाँ पर ये एडवांटेज होती है कि आप हर एक प्रोडक्ट को टच कर कर, फील कर कर चेक कर सकते हैं, राइट। तो जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप ले लेते हैं। लेकिन ई बिजनेस में ऐसा नहीं होता। जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ उसे, उसका पिक देख सकते हैं, आप उसको एक्चुअल में टच तभी कर सकते हैं जब आप उसकी पेमेंट कर चुके होंगे और जब वो ऑर्डर आपको रिसीव हो जाएगा, राइट। तो ये यहाँ पर एक इसकी लिमिटेशन है कि पर्सनल टच बिल्कुल भी नहीं है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिलीवरी टाइम, ठीक है। देखो कुछ कुछ केसेस में ना डिलीवरी टाइम मतलब बहुत ज़्यादा लग जाता है और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि हमें प्रोडक्ट की अर्जेंट नीड होती है, उस केस में तो हम बिल्कुल भी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 17 को वेडिंग है और 16 को मुझे ये नीड अराइज हुई कि मुझे आज शॉपिंग करनी है, तो 16 को अगर मुझे ये लगता है कि आज शॉपिंग करनी है और 17 को ही वेडिंग है जहाँ मुझे जाना है, तो 1 डे डिलीवरी में मेरे पास सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन नहीं आ सकते, मुझे खुद शॉप पर जाना पड़ेगा और उन्हें उन प्रोडक्ट्स को लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन अगर मैंने ऑर्डर भी कर दिया 16 को तो 1 डे डिलीवरी नहीं देते, इतनी जल्दी तो कोई प्रोडक्ट आ ही नहीं सकता, राइट। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने नियर बाय शॉप पर ही जाना पड़ेगा, खुद शॉपिंग करनी पड़ेगी और ऑन द स्पॉट उन प्रोडक्ट्स को लेकर आना होगा, राइट। तो डिलीवरी टाइम कभी कभी बहुत ज़्यादा लग जाता है, जो कस्टमर्स को डिस्करेज करता है कि वो इस तरफ ना जाएं या ऑनलाइन शॉपिंग ना करें। बट अब क्या है, अब ये इश्यूज़ धीरे धीरे सॉल्व हो रहे हैं। अब बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको 1 डे डिलीवरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन अमेजोन ने भी आजकल अश्योर किया कि आपको 1 डे डिलीवरी मिलेगी, ठीक है। और जितने भी आपके फूड प्रोडक्ट जो सप्लाई कर रहे हैं वो तो आपको 1 डे डिलीवरी देते ही हैं, राइट। तो धीरे धीरे इन्होंने इस चीज़ को भी ओवरकम करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिक्योरिटी इशूज़, कि ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इशूज़ होते हैं। देखो इसके बारे में जानना हो तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, जो जल्दी से इस पर बिलीव ही नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि ऑनलाइन आप कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ लॉस होगा ही होगा, ठीक है। तो जो भी एक हमसे अपर लेवल वाली जनरेशन है वो इस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करती, वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के साथ कभी नहीं जाते, राइट। There are a lot of people who scam through online business. Also, it's easier for hackers to get your financial details. It has a few security and integrity issues. This also causes distrust among potential customers.
तो यहाँ पर देखो ऑनलाइन बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्कैम भी होता है, डेफिनेटली होता है, ठीक है। अगर आप सही तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपकी इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ किया जा सकता है, ठीक है। जो हैकर्स होते हैं वो ईजिली आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैक कर सकते हैं, राइट। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहता अगर आपके साथ ऐसा होता है। तो इसमें ज़रूरी है, अगर आप ई बिज़नेस में ऑपरेट कर रहे हैं, आप ऑर्डर कर रहे हैं कोई भी चीज़ ऑनलाइन में, आप मतलब डील कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतें, हर चीज़ को अच्छे से चेक करें। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी न्यू साइट के ऊपर तुरंत जाकर ट्रांजैक्शन ना करें, जो साइट पहले से चली आ रही है उन्हीं से आप डील करें, ठीक है। सेकेंड, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो आप कभी शेयर ना करें, राइट। तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि किसी भी तरह का कोई स्कैम ना हो, राइट। तो इसलिए ये कहा जाता है कि इसमें सिक्योरिटी इश्यूज़ रहते हैं, जिस वजह से कुछ कस्टमर, या यूँ कहें जो आज के टाइम पे यंग जनरेशन है, 20 से 35 तक की जो एज के लोग हैं, ये तो आपका ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में बिलीव करते हैं, राइट। उससे अब एज के लोग जो है ना, वो जल्दी से मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में करते ही नहीं हैं। उन्हें आज भी अपने ट्रेडिशनल मेथड पे ही यकीन है, क्योंकि वो इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो उन्हीं चीज़ों को ध्यान देते कि हाँ इस टाइप के इश्यूज़ आ रहे हैं, इतना फ्रॉड हो गया, इतने अकाउंट हैक हो गए, तो वो इस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, राइट। लेकिन धीरे धीरे इसे भी ओवरकम किया जा रहा है। नेक्स्ट इज नीड फॉर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज टू ई बिजनेस। ई बिजनेस में अगर आपको आना है तो आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, आप टेक्नोलॉजी से ईजिली डील कर पाएँ, तभी आप अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर पाएंगे। ई बिजनेस रिक्वायर अ फेयरली हाई डिग्री ऑफ फैमिलियरिटी ऑफ द पार्टीज with the world of computers, and this requirement is responsible for what is known as digital divide. देखो, डिजिटल डिवाइड का मीनिंग क्या है? डिवीजन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ फैमिलियरिटी एंड नॉन फैमिलियरिटी विद डिजिटल टेक्नोलॉजी। जैसा मैंने कहा कि कुछ एज या यंग एज के लोग इसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, रीज़न यही है कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, वो इससे फैमिलियर हैं। वो आज के टाइम पे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फ़ोन पे, पेटीएम, ये सब वो यूज़ कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो वो इससे बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं, ठीक है। तो वो इसे डील करना जानते हैं, तो वो कभी भी इससे हिचकते नहीं हैं। वो जब भी उन्हें ऑर्डर करना होता है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन इससे अबव एज जो है वो इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं और ज़्यादा इससे फैमिलियर नहीं है। ये भी रीज़न हो जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ई बिज़नेस की तरफ या ई ऑर्डर करने की तरफ नहीं जाते, राइट। तो यहाँ पे यही है कि अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस, ई बिज़नेस अगर आपको ओपन करना है तो आपके पास टेक्नोलॉजी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसे ईजिली मैनेज कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज एथिकल फॉलोआउट्स। एथिकल फॉलोआउट्स क्या होता है? कंपनी यूज एन इलेक्ट्रॉनिक आई टू कीप ट्रैक ऑफ द कंप्यूटर फाइल्स यू यूज़, योर ईमेल अकाउंट, द वेबसाइट यू विजिट। देखो, कभी भी कोई ऐप आपने डाउनलोड की होगी तो वो आपसे परमिशन मांगते हैं कि क्या हम आपकी मीडिया, जो भी आपके फ़ोन की मीडिया है उसे यूज़ कर सकते हैं, आपके माइक को यूज़ कर सकते हैं, राइट। हर एक ऐप ये परमिशन आपसे मांगती है। तो इट मीन्स अगर आपने कोई ऐप इंस्टॉल की है तो वो ऐप ईजिली आपके जो भी मीडिया फोल्डर में है, ठीक है, उसमें आपकी पर्सनल फ़ोटोज़ हैं या आपकी कोई डिटेल्स हैं, उन सबको ईजिली एक्सेस कर सकती है, ऑपरेट कर सकती है, रन कर सकती है, राइट। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक आई, यानी आपने किसी एक साइट को एक बार ओपन कर लिया, वो आपको लगातार डिटेल मतलब अपनी नोटिफिकेशन सेंड करते रहेंगे, राइट। तो आपके ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक आई बनाए रहते हैं, तो वो सारी डिटेल्स अपने पास रखते हैं। तो इट मीन्स अगर आप रेगुलर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या ऑनलाइन डील कर रहे हैं तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ के पास होती है, ठीक है। और वो कंपनीज इसका यूज़ कैसे करती हैं? देखो, आपने आज के टाइम पर गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हो, आपने एक चीज़ सर्च करी, पेन, ठीक है, आपने सर्च किया, सिंपल पेन ही आपने सर्च किया, या 2 या 3 बार आपने सर्च कर लिया, अब आपके पास अपने आप इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आने लगेगा। कंपनीज को पता है कि इस पर्सन को इसने पेन सर्च किया है, यानी इसे इसमें इंटरेस्ट है, तो वो आपको इस टाइप की नोटिफिकेशन सेंड करने लगेंगे। फेसबुक पे अगर आपने कुछ एक बार सर्च कर लिया, उससे रिलेटेड नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। कोई एक लिंक आपने ओपन कर लिया, उससे रिलेटेड नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका ओवरऑल रिकॉर्ड इनके पास चला जाता है, ठीक है, विच इज़ नॉट सो सेफ। इसलिए कहा जाता है कि ई बिज़नेस मतलब ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, ये सारी इसकी लिमिटेशंस हैं, ठीक है।
तो ये थे आपके ई बिज़नेस के लिमिटेशंस और बेनिफिट्स। अब आप मुझे बताओ कि आपको ई बिज़नेस कैसा लगता है, मतलब इसमें डील करना अच्छा है या बुरा है। आप अपने ओपिनियन रखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।